हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2। तो पिछले ब्लॉग में मैं आप सभी को बता चुका हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 हिंदी का। तो इस क्लास में मैं आज आप सभी को विश्व के दांत के बारे में बताने जा रहा हूँ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो इनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 ईस्वी 18 फरवरी को जन्म हुआ था। कहाँ पे? बंदरघाट, पटना। इनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। इनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा। इनके जो भाषा है भोजपुरी है। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961। इनके कुछ प्रसिद्ध रचना दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, ये सब कहानी एक है। विश्व की दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिकता कहानी है। इसमें 6 क्वेश्चन है। मैं आप सभी को 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो पहला है, कहानी की शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा विश्व के दांत। कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल को बेटे मदन अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब दांत तोड़ देते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। तो विश्व के दांत कहानी का शीर्षक एकदम समर्थक है। दूसरा क्वेश्चन, सेन साहब के परिवार में बच्चों का लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करते। इसका आंसर होगा सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में जो लिंग आधारित भेदभाव है, जो सचमुच एक प्रकार कठोर अन्याय है। सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देने उचित नहीं समझते तथा बेटियों को हंसने की भी इजाज़त नहीं देते थे और बेटा नटखटपन के रूप में इंजीनियर्स का स्वरूप देखते थे, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। इसका तीसरा आंसर होगा खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका आंसर होगा लेखक नलिन विलोचन शर्मा का मानना है कि धोखा दलित दुलित स्वभाव में मामलों में अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा के अंदर रहने वाले बच्चों को भी रोमांच रखना पसंद करता था और कभी कभी उन लोगों पर हाथ भी उठाना देता, जो सचमुच प्राकृतिक का बात है। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की? इसका आंसर होगा लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने सेन साहब दंपत्ति खोखा में इंजीनियर्स की संभावना देखना करते थे और वह खोखा की उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था जैसे ड्राइगिरी और अन्य सामान की तोड़फोड़ कर उसे खोल कर सही करना उसके लिए शिक्षा था। अब लास्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है स्पष्ट करें। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। इसका आंसर होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विश्व के दांत से लिया गया है। इस पंक्तियों के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान कहान के नीलोचन विलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब बेटियों को हर प्रकार का तमीज़ सिखाए। इन्होंने हंसने की इजाज़त नहीं थी, ये सिर्फ राम को खेल सकते थे। इन साहब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि हमारी लड़कियां कठपुतलियां हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले ब्लॉग में मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।